मध्य प्रदेश में घुटना तोड़ पॉलिटिक्स पर भारी रामधुन की सियासत। दिग्विजय सिंह ने विधायक रामेश्वर शर्मा के घर की रामधुन। दिग्विजय सिंह के सत्कार में सजाया रामेश्वर ने अपना घर। मंदसौर में शराबियों को आबकारी अधिकारी का अनोखा ऑफर। दोनों वैक्सीन लगवाने वाले को शराब पर 10% मिलेगा डिस्काउंट। विधायक सोबिया ने लिया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना बूस्टर डोज के लिए लिखा पत्र। केंद्रीय मंत्री से बूस्टर डोज टीकाकरण के निर्देश देने की मांग। लिखा, कई देश ने बूस्टर दिया। बदनावर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से मारपीट। टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करने गई कार्यकर्ता, पुलिस ने किया मामला दर्ज। और शाहजहांपुर में पुलिस की अनोखी पहल। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान नियमों का पालन करने वालों को पहनाए हार। लोगों को किया जागरूक। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एमपी में घुटना तोड़ पॉलिटिक्स पर रामधुन की सियासत भारी पड़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने स्वागत में रामेश्वर शर्मा का घर तैयार हो चुका है, जहां रामधुन कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। दिग्विजय सिंह विधायक रामेश्वर शर्मा की सद्बुद्धि के लिए उनके घर 1 घंटा रामधुन करेंगे और प्रसाद भी बांटा जाएगा। बीजेपी विधायक के कांग्रेसियों ने घुटने तोड़ने वाले विवादित बयान के बाद ये ड्रामा लगातार जारी है, जिसमें रोज नए मोड़ आ रहे हैं। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घुटने जाने के बयान की लगातार गर्मा चुकी है। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में, जहां दिग्विजय सिंह यहां से पदयात्रा लेकर के रामधुनी करते हुए हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा के निवास पर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि किस बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग वो हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि हाँ, मैं कांग्रेसी हूँ और मेरे घुटने तोड़ के दिखा। लगातार इस प्रकार के जो बयान है लगातार देखे आ रहे हैं। कुछ युवा भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे ही चर्चा करेंगे। आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या वजह है आज आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं? हमें विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस को धमकी दी थी घुटने तोड़ने के लिए, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं राजा साहब के नेतृत्व में कि हमारे घुटने तोड़िए और आप कितने ताकतवर हैं और कितने मजबूत हैं और आपकी विचारधारा क्या है। हम हिंसा का जवाब अहिंसा से देंगे और रामेश्वर शर्मा के बंगले पे पहुंच रहे हैं। तो लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर भी रामधुन का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन लगातार जो बैरिकेड्स वगैरह है वो लगा दिए गए, वहाँ पर भी रामधुन का कार्यक्रम चल रहा है। हमारी गांधीवादी हिंदुत्व है और उनका गोडसे वाला हिंदुत्व है। हम अहिंसा से गांधीवादी हिंदुत्व का प्रचार करेंगे और रामधुन का स्मरण करेंगे। तो और भी कई लोग जो है यहाँ पर मौजूद है, लगातार उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हम तस्वीर में आपको दिखाना चाहेंगे कि दिग्विजय सिंह जो यहाँ पर मौजूद है, वहाँ तक हम आपको ले जाने की कोशिश करेंगे। दिग्विजय सिंह देख सकते हैं कि तस्वीरों में काफ़ी दूर पर दिग्विजय सिंह जो है यहाँ पर मौजूद है। लगातार वो कार्यकर्ता
उनसे बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। चर्चा के दौरान वो यहाँ से निकलेंगे और निकलने के बाद जो है लगातार जो है वो यहाँ से देख सकते हैं कि लगातार जो अपने कार्यकर्ताओं से यहाँ पर बात कर रहे हैं और लगातार वो अपील कर रहे हैं लोगों से कि यहाँ पर बैठ जाएं और जो शांतिपूर्ण जो ये पूरा जो पदयात्रा है उसको कहीं ना कहीं चलने देने की बात वो है यहाँ पर निकल के आ रही है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आज जो इतना बड़ा जो प्रदर्शन जो है यहाँ पर जा सकता है वो यहाँ पर तस्वीरों में देखा जा सकता है। लगातार बड़ी संख्या में जो है कांग्रेस यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार जो है जो रामेश्वर शर्मा के द्वारा जिस प्रकार से जो बयान दिया गया था कहीं ना कहीं उसके लिए जो है कहीं ना कहीं उनमें लोगों में नाराजगी है। और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज एक बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हुए हैं, तो ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस और भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन कर सकती है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रदीप तलैया, खबर भारत, भोपाल। छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं संस्कृति मंत्री एवं गरियाबंद जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत एक दिवसीय दौरे पर गरियाबंद विकासखंड के ग्राम पीपरखेड़ी पहुंचे, जहां वे महंगाई को लेकर जन जागरण अभियान पदयात्रा करते हुए स्कूल मैदान पहुंचे थे। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गजमाला पहनाकर प्रभारी मंत्री का स्वागत किया। स्वागत के बाद मंत्री के द्वारा ग्राम पीपरखेड़ी में स्वास्थ्य विभाग के 62 लाख रुपए की लागत से निर्मित स्टाफ क्वार्टर को लोकार्पण किया गया। लोकार्पण के बाद भगत ने जनसभा को संबोधित किया। बदनावर तहसील के गांव बोरदा में टीकाकरण के लिए प्रेरित करने गई कार्यकर्ताओं को गांव के कुछ खुरापाती लोगों ने बड़ी बेरहमी के साथ पिटाई की। कार्यकर्ता अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से गांव में कोरोना वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने गई थी। इसी दौरान 2 आरोपी इसके खिलाफ कार्यकर्ताओं को गाली गलौज सहित मारपीट की, जिससे कार्यकर्ता व सहायिका घायल हो गई। साथ ही आरोपियों ने शासकीय कार्य में बाधा भी उत्पन्न की। आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं कैलाशी गुर्जर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्रमांक 6 बोरदा की निवासी हूँ और संजू डामर मेरी सहायिका है। आज हम दोनों कोविड-19 के टीकाकरण के बारे में लोगों को बुलाने और लेने गए तो 2 लोगों ने हम पर हमला किया और बेरहमी से हमको पीटा। प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरा सहयोग करें। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज के लिए पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि कई देश अपने नागरिकों को बूस्टर डोज लगा रहे हैं और भारत के नागरिकों को भी इस बूस्टर डोज की आवश्यकता है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से बूस्टर डोज टीकाकरण के लिए यथाशीघ्र निर्देश जारी करने का भी आग्रह किया है। मंदसौर में महावैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने और लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन तरह तरह के प्रयोग कर रहा है। प्रशासन की नजर अब शराबियों पर भी है। मदिरा के शौकीनों के लिए मंदसौर के आबकारी विभाग ने अजीबोगरीब आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर आप दोनों डोज लगवाकर शराब की दुकान पर सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो आपको शराब की खरीदी पर 10% की छूट दी जाएगी। मंदसौर के आबकारी अधिकारी अनिल सचान ने आदेश जारी किए हैं। हालांकि यह आदेश सिर्फ 24 नवंबर को प्रदेश में होने वाले महावैक्सीनेशन के लिए ही जारी किए हैं। आबकारी विभाग का यह आदेश जारी होते ही विवाद में आ गया है। मंदसौर के भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने ट्वीट कर आबकारी विभाग के इस आदेश पर आपत्ति जताई है।
जिला आबकारी अधिकारी ने मंदसौर शहर की 3 शराब की दुकानें, सीतामू फाटक, पुराना बस स्टैंड तथा भनिया खेड़ी पर वैक्सीनेशन को लेकर के और जिन शराब के पीने वाले, जो सेवन करने वाले लोग हैं, उनका 2 डोज जिन्होंने लगा लिया है, उनको ठेकेदार की तरफ से 10% की भाव में रिलैक्सेशन देने की, भाव में रियायत देने की जो प्रेस नोट जारी किया है, निश्चित रूप से आश्चर्यचकित है इस बात को लेकर के कि एक जिले के अधिकारी ने शासन के बिना आदेश के, बिना निर्देश के इस प्रकार का जो नवाचार किया है और ठेकेदार को इसमें आगे बढ़ा करके और 10% भाव में कमी, वैक्सीनेशन के 2 डोज लगाने वालों को अगर छूट दी जाएगी तो इससे शराब पीने वालों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और जो शराब नहीं भी पीते हैं वो शराब की ओर प्रेरित होंगे। तो इस प्रकार का शासन का भी कोई निर्णय नहीं है। मैंने जानकारी प्राप्त की है, शासन ने इस प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया है, शराब के ठेकेदारों से किसी प्रकार का कोई निर्देश भी नहीं दिया गया। लेकिन मंदसौर जिले के जिला आबकारी अधिकारी ने जिस प्रकार से प्रेस नोट जारी किया है वो उसकी मैं गंभीरता से लेता हूं और उम्मीद करूंगा कि इस निर्णय को वे वापस करवाएं, क्योंकि इससे समाज में ठीक संदेश नहीं जाएगा। रतलाम शहर की टारगेट पॉइंट कोचिंग केंद्र संचालित कर रहे सीआईडी आरक्षक धर्मेंद्र सिंह राजपूत को विशेष शाखा भोपाल ने मंदसौर अटैच कर रतलाम कार्यालय से रवानगी दे दी है। भोपाल विशेष शाखा मुख्यालय के अनुसार आरक्षक धर्मेंद्र सिंह राजपूत के खिलाफ विभागीय जांच के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि सोमवार को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों ने एसपी गौरव तिवारी से मिलकर विशेष शाखाओं में आरक्षक पद पर तैनात धर्मेंद्र सिंह राजपूत के खिलाफ शिकायत की थी, जहां विद्यार्थियों ने धर्मेंद्र पर दूसरी कोचिंग के संचालकर्ताओं पर झूठा केस करने और फंसाने जैसे षड्यंत्र पर स्टेशन रोड एवं आजाक थाने पर झूठी शिकायत कराने पर भी बात कही। कैट छत्तीसगढ़ चैप्टर एवं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा अमेजिंग के खिलाफ देश भर का मुकदमा दर्ज करने और कपड़े व फुटवेयर पर भी 12% जीएसटी लगाने के विरोध में आज देश समेत राज्य के सभी जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। अमेजन ई कॉमर्स पोर्टल के जरिए बिके गांजा एवं पुलवामा आतंकी हमले में उपयोग किए जाने वाले बमों के लिए अमोनिया नाइट्रेट भी अमेजन के ई कॉमर्स पोर्टल के जरिए खरीदने पर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आह्वान पर पूरे प्रदेश सहित देश भर में विरोध आयोजन हुए हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के पूरा देश में हमारे जो वरिष्ठ हैं वो हमें सूचना दिए हैं कि जिस प्रकार से अमेजन मध्य प्रदेश में गांजा बेचते हुए पकड़ाया है और उसे एक नोटिस ही धरा दिया गया है, हम चाहते हैं कि उसको देशद्रोही का कानून सरकार के द्वारा लाया जाए ताकि वो हमारे बीच में हम व्यापारियों को पेट में वो लात मारता है। विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां वो इसके थ्रू हम देश से बाहर करना चाहते हैं। और दूसरा विषय यह है कि फुटवेयर और कपड़ा के आइटम में जो जीएसटी है पहले 5% लगता था, अब वो 12% लग रहा है। ये हम सब व्यापारियों को, तो कोरोना काल में हमारी स्थिति बहुत ही गंभीर थी, और फिर से सरकार, केंद्र सरकार हमको एक जीएसटी का भार और डाल रहा है, तो इसको हम जोरपूर विरोध कर रहे हैं। इसी सिलसिले में 24 तारीख को पूरे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ के हर जिला मुख्यालय में हम लोग एक दिन का धरना दे रहे हैं, कुछ घंटे का धरना दे रहे हैं। इसमें हमारा जोर शोर से विरोध रहेगा कि अमेजन को आप देशद्रोह का कानून लगाएं और जीएसटी को यथायथ वहीं से उतने ही 5% में रखा जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी सीएमएचओ की भर्ती के विज्ञापन को लेकर जोशी कांग्रेस के कुछ सदस्यों और नर्सिंग के छात्रों द्वारा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को ज्ञापन देने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें ज्ञापन देने से रोक दिया गया, जिस पर उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के बंगले के बाहर प्रदर्शन किया। ज्ञापन में पुराने छात्रों को सीएमएचओ की परीक्षाओं में मौका नहीं देने और केवल 2019-20 के उत्तीर्ण हुए छात्रों को परीक्षा में बैठने की विज्ञप्ति को लेकर प्रदर्शन किया गया। देखिए, जब स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक
भर्ती निकाला गया है एनएचएम के द्वारा, CHO भर्ती, मध्य स्वास्थ्य अधिकारी की भर्ती, उसमें सरकार द्वारा तरह से रवैया अपनाया गया है। जैसे की जो भर्ती निकाला गया है उसमें 2019-20 के छात्र छात्राएं हैं, नर्सिंग के बच्चे, उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। जो पुराने बच्चे हैं 2016, 17, 15 जो पास आउट हुए हैं उनको इस भर्ती से अलग कर दिया गया है। शासन द्वारा सीधा सीधा उनको भगा दिया गया है। और ये जब शासन, हम स्वास्थ्य मंत्री से बात करने जाते हैं तो उनके द्वारा बयान आता है कि जो परीक्षाएं, हम परीक्षा से भर्ती नहीं ले सकते, तो परीक्षा से आप भर्ती ले सकते हैं, हमारे पास नहीं है, ऐसा बोला जाता है। तो सरकार ये बता दे, और बोलता है कि घोटाला किया जाता है, अगर परीक्षा से हम भर्ती देते हैं तो घोटाला होता है। तो सरकार ये बता दे, जो परीक्षा लेने वाले उन्हीं के अधिकारी तो हैं क्या? हाँ, उन्हीं के कर्मचारी हैं। तो मैं शासन और स्वास्थ्य मंत्री से ये बोलना चाहूंगा कि ये जो हमारी मांग है ये जायज मांग है। हम नर्सों के साथ अन्याय है, हमारी बहनें भी पीछे खड़ी हुई हैं, नर्सिंग की छात्राएं और नर्सिंग के बच्चे भी यहाँ खड़े हुए हैं। और जो भर्तियां हो रही हैं उस पर जो संशोधन किया जाए, ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है, जो भर्ती हो रही है परीक्षा बेस पे किया जाए। मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना दीनदयाल रसोई को पटना में ठेकेदारों के द्वारा ही पलीता लगाया जा रहा है। यहाँ शासन द्वारा निर्धारित मेनू के अनुसार गरीबों को भोजन नहीं दिया जाता है। वहीं खाने की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है। यहाँ खाना बनाने के लिए नगरपालिका की फायर ब्रिगेड के में महीनों से भरे गंदे, बदबूदार और जंग युक्त पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया के हस्तक्षेप पर भी कलेक्टर पन्ना संजय कुमार मिश्रा ने इस मामले में संज्ञान लेकर SDM को मौके पर जाने के लिए आदेशित किया है। 10 रुपये लगता है। मेनू के अनुसार क्या भोजन दिया जा रहा है? तो हफ्ते में अलग अलग मेनू के अनुसार भोजन दिया जाता है। तो थाली में सब्जी तो दिख नहीं रही है, क्या क्या देते हैं थाली? अभी तो कड़ी तो दाल दी है। हाँ, कितने रुपए लेते हैं? 10 रुपये। स्वादिष्ट खाना मिलता है। हाँ। कितनी रोटियां देते हैं थाली? 6 रोटी। 6 रोटी। अमित, ये बताओ, अभी दीनदयाल रसोई में पानी डालने फायर ब्रिगेड की गाड़ी गई थी, क्या है पूरा मामला? पानी डालने हम गए थे। हाँ। वहाँ पे हमने बताया कि ये बदबूदार पानी है। हाँ। इससे खाना पीना नहीं, बर्तन धोने के काम का पानी यूज करना। हाँ, कर दिया था। किसके आदेश के तहत गए थे आप? हम श्री ओम प्रकाश खरे जी का संकल्प। हाँ। पानी डाल दिया। हाँ। स्वच्छता प्रभारी है। हाँ। फायर ब्रिगेड में कितने दिनों से पानी भरा रहता है इमरजेंसी के लिए? फायर ब्रिगेड में पानी भरा रहता है, जब आग लगती है, जब हम लोग जाते हैं, जब कहीं काम आ जाता है तो उसी पानी को आप दीनदयाल रसोई में भेजने के लिए बोला गया आपसे? हाँ, उसी पानी को डालना। आपने मना भी किया था उनसे कि इस पानी को यूज ना करना? हाँ, हमने ये बताया उनको, ये पानी बहुत दिन को हो गए, इसको यूज नहीं करना, आप बर्तन धोने की यूज नहीं करना। तो क्या इनके पास कोई आदेश है, ठेकेदार के पास ऐसा कोई आदेश है कि दीनदयाल रसोई में नगर पालिका द्वारा पानी भेजा जाए? नहीं, हम लोग को तो आदेश वहाँ से आता है नगर पालिका से, जो स्वच्छता प्रभारी है, तो हम लोग उनके आदेश से पानी डाल दी थी। देखिए, अगर ऐसा है तो गलत है। और जैसे कि आपने तस्वीर भेजी है कि फायर ब्रिगेड का पानी से वहाँ सप्लाई हुई, तो फायर ब्रिगेड का सामान तो गंदा पानी नहीं भराया जाता है। ये भी तो बहुत गंभीरता से ले, चूँकि लोगों के खाने के मामला स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला, इसलिए SDM को जांच के लिए दिया गया है। और पानी का हम लोग सैंपल भी ले रहे हैं कि पानी पीने लायक था कि नहीं था। अगर दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। ठेकेदार के अनुबंध की शर्तें हैं, उनको निःशुल्क हमने भवन दिया है ऑपरेट करने के लिए, और सस्ता राशन हम लोग गेहूँ और राशन की दुकान से उनको दे रहे हैं। उनका जो एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट के आधार पर उनको इसकी जांच अधिकारी हमारे करते हैं, लेकिन अब अधिकारी हमारे नियमित रूप से उसको चेक करेंगे कि वहाँ पे क्या मेनू है, क्या उसमें खाना बना है। समय के भी निर्धारण की जो प्रक्रिया है, जो बोर्ड वहाँ लगा है, उसके आधार पर निर्देश दिए गए हैं कि समय खोलें, तो जो गरीबों को जिस रेट में खाना उनको देना है वो शुद्ध और पौष्टिक खाना वहाँ उपलब्ध करें। विधिवत जाँच SDM को सौंपी गई। SDM हर पहलू की जाँच करें, जो भी मुद्दे आपने उठाए हैं उसकी जाँच करें, इसको सुधार करें। थैंक यू। बागली में उदयनगर थाना क्षेत्र के गांव में निमनपुर में एक तालाब से 2 सगे भाइयों के शव बरामद हुए हैं। दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई है। मंगलवार
शाम 5 बजे दोनों भाई घर से निकले थे। एक रोशन 9 वर्ष व दूसरा मोहित मौर्य 6 वर्ष बालक है। शव बरामद कर उदयनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सतना जिले की मझगांवा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत कैलाशपुर में एक आदिवासी की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले सामने आए हैं। आरोपी रवि, राजू और कल्लू तिवारी ने खेत की बाड़ तोड़कर खेत में बोई सरसों की फसल नष्ट कर दी। जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसमें कांवर निवासी राम जीवन मवासी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और थाना मझगांवा में आवेदन दिया गया और दबंगों से जानवर की सुरक्षा की गुहार लगाई गई। साथ ही नष्ट हुई फसल के क्षतिपूर्ण दिलाने की मांग भी की गई, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने मझगांवा तहसील को मामले की जांच के निर्देश दिए। खेती किया हूँ तुर्राहार में, तुर्रा हल्का लगता है। मैं कांवर का रहने वाला हूँ। मेरा ये जबरदस्ती में तिवारियों ने ऐसे मैंरे साथ बरहा तोड़ करके और ज़बरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ में। राम से जीवन है, कांवर का रहने वाला हूँ मैं। मेरा कैलाशपुर है, पोस्ट भी कैलाशपुर है। ये है रबिया तिवारी है और उसका भाई राजू तिवारी है, उसका भाई कल्लू तिवारी है। ये बच्चे मेरे ज़बरदस्ती में खेत जोतने चाहते हैं। मेरी बारी बैठा 2 बार तोड़ दिए हैं। मेरे तोड़ने के बाद भी मुझे पुलिस बुलाई गई। मुझे पता भी नहीं था कि मेरी पुलिस कहाँ आ रही है, क्या करते हैं। मुझे बुला करके वहाँ धमका करके और मेरी बारी भी तोड़ दिए और मुझे मारने की धमकी दे रही थी। ये मेरा जो खूट लगा है काट दिया तिवारी और वो से अच्छा वहाँ आगे लगा है बारी वो बारी और या लुल्ली बाबा या और आगे बढ़ा दिया नहीं। ये बारी के वो जो सेज लगा हुआ है वहाँ तक ये बारी का सीमा था। पहले पुराना हमारे बाप दादा जब जोतते थे और हम भी यहाँ गोरू बछेरू यहाँ निस्तार करते रहे। यहाँ ये तिवारी रबिया तिवारी जोत लिया है यहाँ और हम नहीं थे, मैं बाहर था। फिर बाद में आया तब यहाँ पर जोता ली न। फिर बाद में झगड़ा झांसी कर रहे हैं। हम फिर देखे न, कहा नहीं पंडित तो यहाँ नहीं। और वो 100 नंबर बुला के आपने यहाँ 11 बारी खुरवा दिए। जब ये अपना बारी बना दिए तो ये अपना 11 बारी खुरवा दिया पुलिस वाले आके 100 नंबर वाले। ये सीमा यहाँ से यहाँ तक अभी खूट लगा साहब पूरा। अभी आज हमसे कोई पूछे तो हम अभी तक मैं 65 साल का हो चुका जो हमने यहाँ काश्तकारी किए हैं। किसान लंबे समय से यूरिया और खाद की कमी से परेशान हैं, तो वहीं व्यापारी कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। रतलाम के जावरा में यूरिया दुगने दामों पर बेचा जा रहा है, जहां कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने तहसीलदार की टीम बनाकर कार्रवाई की है, जिसमें खाद्य व्यवसायी के यहां नकली किसान को भेजा गया। 45 किलो यूरिया बोरी के रेट 266 रुपए 50 पैसे निर्धारित हैं, लेकिन पुरानी धनमंडी क्षेत्र में 450 प्रति बोरी बेचा जा रहा है, जिस पर कलेक्टर ने FIR के साथ लाइसेंस निलंबित लेकर कृषि विभाग को निर्देश दिए हैं और कार्रवाई करते हुए 3 दुकानों को सील कर दिया है। तहसीलदार साहब के पास में एडम साहब पे रिपोर्ट आई है कि वहाँ ज़्यादा कीमत से यूरिया बिक रहा है। आप पहुंचे तो किस रेट के अंदर? तहसीलदार साहब ने भेजा है खरीदने के लिए कि आप यूरिया खरीदो। क्या बोल रहे थे? कितनी बोरी ली आप? एक बोरी ली, 2 का बोला 900 रुपये, एक बोरी ली 450 रुपये यूरिया श्री राम यूरिया बारी। रेट तो 275 की आती, 250 की। शहर में तरह की कालाबाजारी और चल रही है। ऐसा पूछा है, किसान बोल रहे हैं कि 2-3 जगह मिल रहा है, तभी 2 जगह आए हैं। आप सिविल ड्रेस में आए थे खरीदो? हाँ, सिविल ड्रेस में खरीदने आए। मतलब किसान ही लिया? हाँ, यूँ लेंगे तो अपन को मना कर रहे हैं ना। 2 जगह गए तो मना कर दिए पहचानने वालों ने। किसान बन के आए तो आपको? किसान बन के आए तो बोल रहे हैं कि हाँ 450 रुपये की बोरी लगेगी। कितनी चाहिए बोलो आप? तो उनके एक चाहिए। कहाँ से ली? लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि यूरिया की शॉर्टेज करते हुए और उसको ज़्यादा कीमत में बेचने की दुकानदार कर रहे हैं। तो इसी स्थिति में हमने हमारे उपभोक्ता हमारी तरफ से बनाकर दुकानों पर भेजे हैं। तो इन 2 दुकानों पर, एक तो किसान भंडार और चक्रोत, यहाँ पे हमारे 2 अलग अलग उपभोक्ता हमने बनाकर भेजे थे, जिसमें से दोनों जगह 900 रुपये में यूरिया बेचा गया है, जिसकी MRP जो है 270 रुपये है। अभी कार्रवाई चल रही है, पंडामा लिख रहे हैं।
जो भी कार्रवाई होगी। किस तरह की शिकायत थी आपके पास, कब से चल रही है इस तरह की कालाबाजारी? शिकायतें कल मिली थी एसडीओ साहब को, तो उस हिसाब से कार्रवाई करी है। और भी क्षेत्र के अंदर इस तरह की दुकानें हैं, कालाबाजारी पे कब तक और लगाम लगा पाएंगे? जैसे जैसे शिकायतें मिल रही है हमको और वैसे वैसे हम हमारे हिसाब से काम कर रहे हैं। हमारे जो एजेंसी है, जाँच एजेंसी से पटवारी है, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं, किसान भी हैं, ये सब भी हमें बता रहे हैं। जैसे जैसे बता रहे हैं हम, जैसे वैसी कार्रवाई तत्काल कर रहे हैं। गोपनीय दल आप बना गठित करके कार्रवाई के लिए कोई दल रवाना करेंगे जिससे तो मालूम पड़ता है कौन कालाबाजारी कर रहा है? जैसा मैंने बताया कि हमारे पटवारी हैं, कृषि विभाग के ऑफिसर्स हैं, ये सभी हमारे गोपनीय दल में ही संयुक्त है। ये अलग अलग कार्रवाई अपने अपने स्तर पे सभी जांच पड़ताल कर रहे हैं, और जैसी जो जांच होती है अगर इसकी सूचना मिलती है तो फिर हम खुद मौके पे पहुंच के कार्रवाई करते हैं। ठीक है। बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया ने बजरंग सेना के राष्ट्रीय कोर समिति की बैठक की घोषणा की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पटेरिया ने बताया कि बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा को राष्ट्रीय कोर कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं 7 सदस्यीय कोर कमेटी घोषित की गई है, जिसमें SL मिश्रा, पगारेजी साध्वी, धर्म सिंघली दीदी, स्वामी मैया जी की महाराज, स्वामी सत्यनाथ महाराज, अंजू सोनी, देवेंद्र शुक्ला कोर कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है। शाहजहाँपुर में कोतवाली पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान जो लोग यातायात नियमों का पालन कर रहे थे, उनका कोतवाली पुलिस द्वारा पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। आपको बता दें, शाहजहाँपुर में लगातार कई लोग नियमों का पालन न करते हुए वाहन चलाते हैं, जिसको देखते हुए कोतवाली पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक पहल की है, जिसमें नियमों का पालन करने एवं हेलमेट लगाने वालों को पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी शाहजहाँपुर में विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और विगत 30 वर्षों से मैं हेलमेट बराबर लगा के चल रहा हूँ और हेलमेट से बहुत बड़ी सुरक्षा रहती है। इस हेलमेट के कारण मेरे 3 एक्सीडेंट हुए। तीनों एक्सीडेंट में मैं हेलमेट के कारण वापिस अपनी मैंने थोड़ा बहुत मेरे को लगी और मैं वापिस अपने कार पे आ गया। अगर हेलमेट नहीं होता तो मेरे साथ में कोई बड़ा हादसा हो जाता। मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि कृपया हेलमेट में गाड़ी चलाएँ और सुरक्षित रहें। रतलाम के वार्ड क्रमांक 43 हनुमान रुंडी के रहवासी गंदगी से काफी परेशान हैं। क्षेत्र में वर्षों पुरानी हनुमान रुंडी धर्मशाला है, जहां शादी समारोह का अन्य कार्यक्रम बड़े पैमाने पर होते हैं। कार्यक्रम के बाद गंदगी और जूठन नाली में बहा दी जाती है, जिससे क्षेत्र की नाली चौक हो जाती है और सारी गंदगी सड़क पर बहने लगती है। इस गंदगी से बीमारी फैलने का भी डर क्षेत्रवासियों को सताने लगा है, जिसके क्षेत्रवासियों ने कई बार शिकायत भी की है। साथ ही सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत करने के बाद भी निराकरण नहीं हुआ है। हमारे घर के सामने एठवाड़ा गंदगी वाला हमारा दुकान है, दुकान है, वहाँ भी परेशानी आती है, गंदगी वाला होता है। नाली हमारे सामने देखे आवाज आती सुन सकते हो पानी की आवाज। हाँ, रात भर नींद नहीं आती। रसोई बनाते ही हम सो नहीं सकते, रात भर खुरपे कड़े सब बजती है। हम इनको बोला गैस की टंकी जलाए, कुछ भी जलाए, धुआं गैस सब्जी सब बेकार है, सब बास हमारे इधर आए और रात भर नहीं सो सकते। ऐसे बाजे सुबह 4 बजे ने चालू हो जाए रसोई बनाना और ये सब गंदगी एटवाड़ा हमारे घर के पास में सब हाँ 1 बजे बजी गई तो ढीले तो कल सब बजरियों के जो हो रहा है वो रात को जो देख के 2-2 बजे ढोल ढमा के डीजे बजते हैं इनके, जबकि 10 बजे तक की परमिशन 10 बजे की बात की। इनका जो गंदी वाला जो कचरा है वो मेरे घर के आके आता है। इनको समझाया तो समझते हैं नहीं साहब यार। इनको 2-3 बार हमने कह दिया कि आप ये कर लो साहब यार, ये तो अब ये काम कर जाए। मेरा निवेदन है कि इसको जब तक इसकी समस्या पूरी नहीं होए, जब तक समाज के अन्य समाज किसी को भी ये धर्मशाला दी नहीं जाए, हम कोर्ट की शरण में भी जाएंगे सर। और सेकंड बात, कोर्ट के शरण के बाद हम कलेक्टर को भी जन सुनवाई के अंदर और नगर निगम की जन सुनवाई के अंदर हमने सीएम हेल्पलाइन पे इसकी शिकायत कर दी है साहब। सावन मेरा कौन सा वार्ड लगता है और क्या समस्या है? ये हनुमान इधर पे 43 नंबर वार्ड है, प्रेम जी उपाध्याय पार्षद है इसके। ये रुंडी की धर्मशाला का काम चल ही रहा है। इन्होंने एक तो पहली बात तो ये इनका जो भी सीवरेज का पाइप है पूरा बाहर नाली में निकाल रखा है। जितना भी इनका एठवारा जुटन वुटन है सब इसमें ही निकालते हैं। ये रोड पे भेदभाव निकलता है। उसके बाद सुबह से इनका जब भी कार्यक्रम रहता है इधर पूरा ट्रैफिक जाम होता है। सब गाड़ियाँ रोड पे लगा के जाते हैं, दिन भर इधर ट्रैफिक जाम चलता है।
उसके बाद में रात को 12-12, 1-1 बजे तक इनका डीजे बजता रहता, पूरा मोहल्ला डिस्टर्ब होता। पास में मंदिर है हनुमान जी का, इधर कोई दर्शन करने वाले सब परेशान होते हैं। सामने जैन मंदिर है, यहाँ इन लोगों ने रोड पे बैरिकेड लगा दिए है, पूरा अवैध निर्माण कर रखा है इन लोगों ने यहाँ पे। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार। भोपाल, आप हमारे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं